एक्सरसाइज नंबर 13.3 में क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनाल है जो कि 1.5 मीटर डेप्थ है उसका और 6 मीटर उसका विड्थ है, और उसमें से पानी कैसे फ्लो कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। लेट कुछ इस तरीके का मान लीजिए आपके पास कैनाल है, ठीक है, कुछ कैनाल इस तरीके का होगा, पीछे साइड से कहीं से पानी आ रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें से कहीं से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है। द वाटर इज फ्लोइंग आउट फ्रॉम दिस कैनाल, ठीक है। गिवन क्या है, ये जो विड्थ है दिस इज 6 मीटर गिवन, ठीक है, एंड डेप्थ इज 1.5 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। क्लियर है चीज। और क्या कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग, वाटर इज फ्लोइंग with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये गिवन है मैम। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, ठीक है। मान लेता हूं यहां पर कोई एक एरिया है, ठीक है, लेट अस से दिस इज दी माय एरिया जहां पर ये पानी फ्लो होके आ रहा है, ठीक है। अगर पानी होल्ड कर रहा है तो ये एक क्यूबॉइड फॉर्म करेगा, करेगा, ठीक है। गिवन क्या है, दिस हाइट इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि ये एरिया जो है कितना होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये जो नीचे ग्राउंड वाला एरिया है हम लोगों से ये पूछ रहा है कि कितना एरिया इरिगेट होगा 30 मिनट्स में अगर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर यानी पानी इसके अंदर हम लोग होल्ड कर लेते हैं किसी तरीके से, तो कितना एरिया इरिगेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर उस कैनाल से बाहर निकल रहा है। बच्चों एक चीज समझिए, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैनाल इज दिस 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ठीक है, ठीक है। नाउ वी हैव, अच्छा बच्चों बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहां पे अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो डेफिनेशन होती है। और स्पीड क्या गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन एज 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया है 30 मिनट्स दिया हुआ है। बेसिकली क्या करेंगे, इस आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर, एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, तो 60 इंटू 30 मिनट्स, और ये मिनट्स होगा आपके पास, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करिए क्या होगा, ये 31 टाइम ये 2 5 ज़ा 10, तो आपके पास कितना आ गया 5 किलोमीटर, आपके पास आ गया 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 मीटर। तो डिस्टेंस आपके पास आ गया, बेसिकली ये डिस्टेंस क्या बता रहा है, ये डिस्टेंस 5000 मीटर ये बता रहा है कि पानी इस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैनाल से पानी निकल रहा है। पानी की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, आधे घंटे में कितना दूर चले जाएगा, वो चले जाएगा 5 किलोमीटर दूर तक।
यानी पानी जो मूव कर रहा है, लेंथ आ गई आपके पास, वो आ गई 5000 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर मूविंग आउट ऑफ कैनाल in 30 minutes is equal to cross sectional area of the canal into distance। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कैनाल। क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर, यही है 6 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली क्या है? दैट इज ब्रेड्थ इनटू हाइट और इनटू ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया अभी। और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आई थी? ब्रेड्थ वाज इक्वल टू 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर। तो 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू डिस्टेंस इज 5000 मीटर, एंड दिस इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 45,000 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर मूविंग आउट ऑफ द कैनाल इन 30 मिनट्स इज 45,000 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। यहाँ पे क्या गिवन है? ये जो वॉल्यूम पानी निकला, जमीन पे आया वो पानी, हमने होल्ड कराया और कितना हाइट आई? 8 सेंटीमीटर एज पर गिवन क्वेश्चन में ये गिवन है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? दिस एरिया इनटू 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द गिवन लैंड इज, क्या आएगा? बेस जो एरिया है, लिख देता हूं, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है बच्चों, बेस एरिया को ये लिख देता हूं, बेस एरिया इज नॉट गिवन, और हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो बेस एरिया इंटू 8/100 मीटर क्यूब। ठीक है, लेट अस से बेस एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? जो ये वॉल्यूम है, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर मूविंग आउट फ्रॉम कैनाल। तो यानी इन दोनों को इक्वेट कर देना है। इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो वी नो दैट इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। पुट अप करिए, क्या आ जाएगा? बेस एरिया इंटू 8/100 मीटर क्यूब इक्वल टू 45,000 मीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करिए, यू विल गेट बेस एरिया इक्वल टू 45,000 इंटू 100 अपॉन 8, और ये आ जाएगा आपके पास 560 मीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया इज दिस मच मीटर, और हेक्टेयर में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? बेस एरिया विल बी इक्वल टू 562,500 अपॉन हेक्टेयर। इसको कैलकुलेट करिए, क्या आ जाएगा? 556.25 हेक्टेयर। दिस विल बी बेस एरिया। समझ में आया बच्चों? तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हमें क्या ढूंढना था? हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो लिखेंगे हम लोग एरिया इरिगेटेड बाय द कैनाल in 30 minutes is equal to the base area equal to 56.25 हेक्टेयर, और
562,500 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। तो एक किसान है, एक फार्मर है, जो एक कोई पाइप है जिसका डायमीटर इज गिवन एज 20, दिस इज डायमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पाइप है, कोई कोई पाइप होगा, सिलिंड्रिकल पाइप है हमारे पास, और ये सिलिंड्रिकल टैंक में पानी गिर रहा है। ठीक है, लेट अस से दिस इज आवर सिलिंड्रिकल टैंक which is 10 meter in diameter, 10 meter in diameter and 2 meter इसकी हाइट है। ठीक है, if water flows through the pipe at a rate of 3 kilometer per hour, ठीक है, in how much time will the tank be filled। ठीक है, क्या दे रहा है, इसमें से पानी बाहर आ रहा है एट द स्पीड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, या रेट इज द स्पीड एंड दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा ये टैंक भरने में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस टैंक का। तो वॉल्यूम ऑफ द cylindrical tank is equal to pi r square times h, where r is the radius and h is the height of the cylinder। ब्रैकेट में टैंक लिख लीजिए। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू पाई टाइम्स आर। रेडियस क्या है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए, रेडियस इज डायमीटर बाय 2, डायमीटर इज 10 मीटर बाय 2 दैट इज 5 मीटर। तो पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू हाइट इज 2, दिस इज इक्वल टू 50 पाई मीटर क्यूब। तो कितना वॉल्यूम आ गया पानी का इस सिलिंड्रिकल टैंक में, 50 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, अब रेट हमें पता है, अब रेट और इसका डायमीटर पता है, राइट। डायमीटर इसका कितना है, इसका डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। तो यानी इस रेडियस ऑफ पाइप क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ पाइप इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ let t be the time taken to fill the cylindrical या cylinder tank, right। let t be the time taken to fill the cylinder tank। ठीक है, अब बताइए बच्चों, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर मूविंग आउट ऑफ द पाइप इन t सेकेंड्स, लेट अस से t सेकेंड, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप इनटू लेंथ ऑफ द water moving
out in t सेकेंड। बच्चों ये समझो, अगर ये आपके पास पाइप है और यहाँ से पानी बाहर डायरेक्शन में निकल रहा है, तो आपके पास अगर मेरे को वॉल्यूम पूछना है तो आप क्या करेंगे, ये एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप है ये, इनटू यानी मल्टीप्लाई करूंगा कितना, ये जो भी वाटर निकल रहा है इन टी सेकेंड, मान लेता हूं टी सेकेंड में इतना पानी निकला, राइट, इतना इस लेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी इतना पानी निकला, राइट। तो दिस इनटू एरिया निकाल दूंगा तो वी विल गेट दी वॉल्यूम, बस यही काम करना है हमें। एंड दिस इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप इज पाई आर स्क्वायर इनटू, इसको यहाँ पे इसको यही लिख देते हैं, लेंथ ऑफ द वाटर मूविंग आउट इन टी सेकेंड। ठीक है, अब बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड क्या गिवन है, स्पीड इज गिवन हैज 3 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, और ये टी हमने सेकंड में लिया हुआ है, तो हम बेसिकली इस आर को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, क्या आएगा 1000 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू टी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 10/12 t, you will get 5/6 t, this much meter। ठीक है, this much meter। ठीक है, अब इसको पुटअप कर दीजिए ऊपर, यानी इस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। आपके पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर मूविंग आउट ऑफ द पाइप इन टी सेकेंड वॉज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इन टू लेंथ ऑफ वाटर मूविंग इन टी सेकेंड। लेट अस से this is our equation number 1, this is equation number 2, and let us say this is equation number 3। तो putting 3 in 2 क्या मिल जाएगा, क्या आएगा, लेंथ आपके पास आ जाएगा, लेंथ ऑफ वाटर मूविंग आउट इन टी सेकेंड, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो यूल गेट वॉल्यूम ऑफ वाटर moving out of the pipe in t second is equal to pi into r square into 5/6 t। ठीक है, where r is the radius of pipe, r is 10 centimeter, this is equal to 10/100 meter, this is equal to 1/10 meter। इसको पुटअप करिए तो you'll get pi into 1/10 whole square into 5/6 t। ठीक है, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। अब आपको क्या पता है, लेट अस से दिस इज 4, आपको क्या पता है, दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 आर इक्वल, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक इज 50 पाई और ये बराबर होगा इस वॉल्यूम ऑफ वाटर के जो टी टाइम में आया है। तो दिस 50 पाई यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4 एंड 50 पाई ये था, दिस इज पाई इंटू 1/10 स्क्वायर इंटू 5/6 टाइम टी। आप देखेंगे पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू निकाली क्या आ जाएगा,
यह आएगा 50 इंटू 100 हो जाएगा, 100 इंटू 6/5, दिस मच सेकेंड। और ये कितना मिनट होगा, 60 से डिवाइड करेंगे, दिस मच मिनट। तो कितना आ गया आपके पास, 100 मिनट। तो टाइम आपके पास क्या आ गया, टाइम आपके पास आ गया 100 मिनट। तो आपसे पूछा गया था कि इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो आप लिखेंगे टैंक विल बी फिल्ड in t equal to 100 minutes and this is your answer। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, आप लोगों को कोई भी पॉइंट पर कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो काइंडली से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग आप लोग की हेल्प कर सके, हम लोग आप लोग को और अच्छे से समझा सके। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिए।